हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे मैं आरडी चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर आज एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और आज अपनी ओबीजी के क्लास 4 का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, और आज के टॉपिक का अपना नाम है गेमेटोजेनेसिस। क्या होता है गेमेटोजेनेसिस, इसको अपन समझते हैं। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गेमिट्स का फॉर्मेशन करवाना। ओके, किसका फॉर्मेशन करवाना? गेमिट्स का। वैसे दो वर्ड से मिलकर बना होता है ये गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक गेमेटो और दूसरा होता है जेनेसिस। ओके, गेमेटो का मींस यहां पे गेमिट्स से है, गेमिट्स से है, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। ओके, क्या करना? फॉर्मेशन होना। गेमिट्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। ओके, आप समझते हैं सबसे पहले गेमिट्स होता क्या है। गेमिट्स से आप क्या समझते हैं? गेमिट्स किसको बोलेंगे आप? क्या होता है गेमिट्स? ओके, गेमिट्स से आप क्या समझते हैं? ऐसी सेल जो अपने से अपोजिट वाले सेक्स के साथ ज्वाइन होती है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की वो सेल जो अपने से अपोजिट सेक्स वाले के साथ ज्वाइन होती है, उन सेल को अपन क्या बोलते हैं? गेमिट्स बोलते हैं। एक तरीके से गेमिट्स क्या है? गेमिट्स भी एक तरीके से सेल है। क्या है? एक तरीके से सेल है, बल्कि ऐसी सेल है जो किसी अपने से अपोजिट सेक्स वाले के साथ ज्वाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेल के अंदर ऐसी कौन सी सेल होती है जो अपने अपोजिट सेक्स वाले के साथ मैच होती है, फिर ज्वाइन होती है? एक तरीके से आज मैं हूं, ह्यूमन बीइंग हूं, मैं मेल हूं, मेरी बॉडी की सभी सेल्स मेरी बॉडी की सेल्स के साथ ही ज्वाइन होती है, एक्सेप्ट स्पर्म। स्पर्म होता है वो फीमेल की सेल के साथ ज्वाइन होता है। उसी तरीके से फीमेल बॉडी की बात करते हैं, फीमेल बॉडी की कंप्लीट सेल उसी की बॉडी की सेल के साथ ज्वाइन होती है, एक्सेप्ट ओवम। ओवा होता है जो स्पर्म के साथ ज्वाइन होता है। उसी तरीके से उनको अपन क्या बोल सकते हैं? गेमिट्स बोल सकते हैं। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की अपन यहां पे बात करें, एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो बोले तो क्या बोले? सेल दैट जॉइंस विथ अपोजिट सेक्स सेल। ओके, यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं मैं गेमिट्स की। गेमिट्स, सेल्स दैट joins with opposite sex cell, अपोजिट सेक्स सेल अपने से अपोजिट सेक्स वाले सेल के साथ में ज्वाइन होती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? गेमिट्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं जो गेमेटोजेनेसिस होता है वो होता कहां पे है? कहां पे होता है गेमेटोजेनेसिस? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। कहां पे होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से आप क्या समझते हैं? मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी होता है। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अपन अलग अलग बात करते हैं। यदि अपन मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है, टेस्टिस होता है। और फीमेल की यदि अपन बात करें तो फीमेल के अंदर ओवरी होता है। ओके, तो गेमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है? गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। और कहां होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। मींस यदि अपन फीमेल गेमिट्स की बात करें तो वो ओवरी के अंदर होता है, और मेल गेमिट्स की अपन बात करें तो वो टेस्टिस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो गेमिट्स होते हैं, जो गेमिट्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। ओके, एक मेल गेमिट्स होता है, एक मेल गेमिट्स होता है, और दूसरा क्या होता है? फीमेल गेमिट्स होता है, फीमेल गेमिट्स होता है। क्लियर? ओके, अब बात करेंगे मेल गेमिट्स होते कौन कौन से हैं। मेल गेमिट्स का बात आती है, अपन क्या समझेंगे? अपन ने ये तो देख लिया था कि मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन कहां हो रहा था? टेस्टिस में हो रहा था। पर मेल गेमिट्स का नाम क्या है? मेल गेमिट्स का नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ। क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ। यदि स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन है वो टेस्टिस के अंदर होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और फीमेल गेमिट्स की अपन बात करें तो क्या होता है? ओवम। क्या होता है? ओवम। या फिर इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? ओवा बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन एग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एग बोल सकते हैं। उसी तरीके से स्पर्मेटोजोआ को अपन और क्या बोल सकते हैं? स्पर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
स्पर्म बोल सकते हैं। गैमेट्स की अपन ने बात की, मेल गैमेट्स के अंदर स्पर्म होता है जिसको स्पर्मेटोजोआ भी बोला जा सकता है। फीमेल गैमेट्स के अंदर ओवम होता है जिसको ओवा भी बोला जा सकता है और एग भी बोला जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद जो इसकी प्रोसेस की अपन बात करें कि जो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ के बनने की प्रोसेस या फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। इसी के साथ ओवम, ओवा या फिर एग की फॉर्मेशन को अपन क्या बोलेंगे? ओजेनेसिस। क्या बोलेंगे? ओजेनेसिस। ओके। इसके बाद इसको थोड़ा मैं ऊपर खिसका लेता हूं। ओके, दो चीज निकल के आई, एक स्पर्मेटोजेनेसिस है, दूसरी ओजेनेसिस है। इन दोनों को कंबाइंड में क्या बोलते हैं अपन? एक स्पर्मेटोजोआ हो गया, एक ओजेनेसिस हो गया। इन दोनों को कंबाइंड के अंदर अपन बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। ओके, फिर से आप देख लीजिए। गैमेटोजेनेसिस अपन पढ़ रहे थे जिसके अंदर गैमेट्स के फॉर्मेशन को अपन गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कहां होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होती है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल की अपन बात करेंगे तो टेस्टिस होता है, फीमेल की अपन बात करेंगे तो ओवरी होता है। यानी जो मेल गैमेट्स होगा वो टेस्टिस के अंदर फॉर्म होगा और जो फीमेल गैमेट्स होगा वो ओवरी के अंदर फॉर्म होगा। ओके, इसके बाद गैमेट्स की अपन बात करते हैं तो जो मेल गैमेट्स होता है वो स्पर्म होता है जिसको अपन स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं। जो फीमेल गैमेट्स होता है वो ओवम होता है जिसको अपन ओवा भी बोल सकते हैं और एग भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है इसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और जो ओवम बनने की प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवम की जो प्रोसेस है ओजेनेसिस, इन दोनों प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस की प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। इसके साथ ही साथ यहां पे तीन वर्ड सामने निकल के आ रहे अपने, यहां पे तीन वर्ड अपने पास निकल के आए हैं। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है ओजेनेसिस और तीसरा है गैमेटोजेनेसिस। इन तीनों की अपन एक्चुअल डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसकी एक तरीके से एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या देखते हैं? गैमेटोजेनेसिस। कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। क्लियर है? गैमेटोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं? गैमेटोजेनेसिस की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि वो प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस किसको बोलेंगे अपन? कि वो प्रोसेस जिसके अंदर मैच्योरेशन ऑफ टू हाईली स्पेसिफिक सेल, यानी दो इस तरह की सेल का फॉर्मेशन होता है जो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होती है। जैसे मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है। क्या होती है एक्चुअल डेफिनेशन? कि फॉर्मेशन ऑफ, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ टू हाईली स्पेसिफिक सेल। इसको हाईली स्पेसिफिक क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो दो सेल है, इनके जो स्पेसिफिकेशन होता है वो किसी भी सेल के साथ मैच नहीं होता है। यानी बॉडी की जो अदर सेल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही स्पेसिफिक सेल होती है। ओके, इसकी डेफिनेशन अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसकी, प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ टू हाईली स्पेसिफिक सेल। जैसे मेल के अंदर अपन बात करें तो मेल के अंदर क्या है? स्पर्म। और फीमेल की अपन बात करें तो फीमेल के अंदर क्या है? ओवम। ओके, स्पर्म को अपन स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं। यानी एक तरीके से इस सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं। ओवम को अपन ओवा भी बोल सकते हैं। इसके साथ इसको एग भी बोल सकते हैं। ओके, ये दोनों की दोनों सेल किस तरह की सेल है? हाईली स्पेसिफिक सेल है, या फिर बोल सकते हैं कि हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है। यानी इनका जो स्पेसिफिकेशन है वो और सेल की कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पे तीन वर्ड देखे थे,
जिनमें से अपना नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। बट कहां पे होता है? टेस्टिस के अंदर, जो इसकी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है उसके अंदर क्या होता है? इसका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर होता है। ओके, प्रोसेस इन विच इसके अंदर जो सेल होती है वो किस तरह की सेल होती है? इसके अंदर हेप्लॉइड टाइप की सेल होती है। यानी जो सेल होती है, यहाँ पे ओवम हो या फिर यहाँ पे स्पर्म हो, दोनों के दोनों किस तरह की सेल होती है? हेप्लॉइड होती है। प्रोसेस इन विच हेप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ develop from germ cell of seminiferous tubules of testis। ओके, इस लाइन को आप अच्छे से समझना कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि हेप्लॉइड टाइप का स्पर्मेटोजोआ बनता है इससे। क्योंकि देखो जो सेल होती है, जो ओवम हो या फिर वहां पे स्पर्म हो, दोनों के दोनों स्टार्टिंग फेज के अंदर किस तरह की रहती है? हेप्लॉइड टाइप की होती है। बल्कि वो आगे जाके कैसी हो जाती है? डिप्लॉइड हो जाती है। अब ये हेप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होती है इसको अपन समझते हैं सबसे पहले। ओके, जैसे जो गैमेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या फिर कोई भी सेल होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हेप्लॉइड, ओके, और दूसरी होती है डिप्लॉइड। एक होती है हेप्लॉइड और दूसरी होती है डिप्लॉइड। हेप्लॉइड के अंदर क्या रहता है? जो सेल होती है उसके अंदर क्या रहता है कि सिर्फ आधे क्रोमोसोम्स रहते हैं। जैसे कंप्लीट जो सेल होती है इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से जो 44 क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम है, उनको तो अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और इसके अलावा जो 2 क्रोमोसोम होते हैं इनको अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इनको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं आपको इसके नीचे वाले साइड के अंदर स्लाइड में समझाता हूं यहां पे। ओके, वहां थोड़ा स्पेस कम था। जो सेल होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है हेप्लॉइड और दूसरी होती है डिप्लॉइड। जो हेप्लॉइड सेल होती है इसके अंदर आधे क्रोमोसोम होते हैं। यानी इसके अंदर कितने रहते हैं? अपन एक तरह से बोल सकते हैं तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, और जो डिप्लॉइड सेल होती है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है? ये कंप्लीट सेल होते हैं, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। बल्कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसके थ्रू जो स्पर्म बनता है या स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स बच जाते हैं? 23 बच जाते हैं। और स्टार्टिंग में जो जन्म सेल होती है उसके अंदर कितने रहते हैं? 46 क्रोमोसोम रहते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स होते हैं उनमें सब में कंप्लीट क्रोमोसोम होते, 46 होते। बल्कि जब काम करने के लिए या फिर सेल डिवीजन के बाद उसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स बच जाते। यानी मेल साइड से 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं और फीमेल साइड से कितने आ जाते हैं? 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ये जो 46 क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं, एक सेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ये तो क्या रहते हैं? ऑटोसोम रहते हैं। इनको अपन बोलते हैं ऑटोसोम। और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं इनको अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इनको अपन क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इसी के साथ अपन यदि यहां पे बात करें मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग, जैसे मेल है तो मेल के अंदर किस तरह के रहते हैं? इसके अंदर 44 एक्स
और वाई रहते हैं, और फीमेल होती है इसके अंदर कैसे रहते हैं, फीमेल के अंदर 44 XX रहते हैं, यानी 44, 45 एंड 46, ऐसे टोटल 46 रहते हैं, जिनमें से जो ये 44 है इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम बोलते हैं। और जो ये वाले XY है और इसके अंदर फीमेल में XX है, ये दोनों क्या रहते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होते हैं, और ऑटोसोम होते हैं वो सारे के सारे सेम जैसे होते हैं। ओके, तो अपन बात कर रहे थे कि इसके अंदर किस तरह की सेल होती है, हेप्लॉइड टाइप की सेल होती है, यानी हेप्लॉइड टाइप की सेल का फॉर्मेशन करवाना, यानी प्रोसेस इन विच हेप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करवाना, किससे, जर्म सेल के द्वारा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, किसकी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है यहाँ पे, टेस्टिस के अंदर। यानी एक तरीके से बात कर सकते हैं कि जैसे ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, इसके अंदर भी जर्म सेल होती है, इस जर्म सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, और वो सेल कैसी रहती है, हेप्लॉइड टाइप की रहती है। ओके, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। दूसरा अपना बच गया ओजेनेसिस। ओके, इससे नेक्स्ट क्या है अपना, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस से क्या समझते हैं, ओजेनेसिस होता है ओवम का फॉर्मेशन होना, ओवम का फॉर्मेशन होना, ओवम का फॉर्मेशन कहां होगा, ओवरी के अंदर होगा, यानी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स से ओवम का फॉर्मेशन होना ओजेनेसिस कहलाता है। ओके, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की अपन बात करें, प्रोसेस इन विच डेवलप हेप्लॉइड ova from germ cell of follicles of ovary। ओवरी के फॉलिकल्स के अंदर जो जर्म सेल होती है उससे ओवम का फॉर्मेशन होना या फिर ओवा का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ओजेनेसिस कहलाता है। तो ये अपना आज का जो टॉपिक था गेमेटोजेनेसिस वो कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे, और उससे अगली वाली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन इसके अंदर ओजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।